जंग चल रही है, मिसाइलें दग रही हैं और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। एक और तस्वीर आई है जंग के बीच, मिसाइल पर देखिए, स्पेनिश पीएम की तस्वीर लगाई है ईरानी मिसाइल पर। उन्होंने धन्यवाद दिया है, शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि स्पेन के पीएम ने इस जंग को अवैध और गलत और अमानवीय बताया था। और उसके बाद जो ड्रोन दाग रहा है ईरान, यह है ड्रोन। ये देखिए, ड्रोन पर स्माइली बनाई है, मुस्कुराता हुआ चेहरा ईरान ने, और स्माइली बनाने के बाद ड्रोन दागने शुरू कर दिए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, IRGC ने एक के बाद एक ये ड्रोन दाग दिए हैं इजराइल की तरफ। और उसके बाद देखिए जरा, बम जा जाकर इजराइल की सड़क पर गिरे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सड़क पर ईरानी मिसाइल आकर गिरी। और देखिए, बाइक से जा रहा शख्स बाल बाल बचा है। दूसरी तरफ क्या किया इजराइल ने, ये आप देख रहे हैं, ये टरबाइन प्लांट है। ये ईरान का टरबाइन प्लांट है, जहां पहले और बाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जब सब ठीक था, और उसके बाद की तस्वीर, हमले के बाद की आप तस्वीर देख रहे हैं। ये इजरायली हमले में टरबाइन प्रोडक्शन प्लांट तबाह हो गया है। और इजराइल के हमले में एक 20 दिन के बच्चे की मौत हो गई है। उसके लिए लोग सड़कों पर उतरे। और इस बीच एक और तस्वीर आई भारत में। आपने प्रदर्शन की बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी। जम्मू कश्मीर से तस्वीर आई। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने घर का सामान, पैसे, गहने ईरान को दान कर दिया है, ईरान को डोनेट कर दिया है। ईरान के लिए कश्मीरियों ने खजाना खोल दिया है। ईरान की मदद के लिए कश्मीरियों ने पिटारा खोला है। युद्ध के दौर में ईरानियों की मदद के लिए लोगों ने खुलकर दान किया। ईद के मौके पर कश्मीरियों ने पैसा, सोना, चांदी, बर्तन दान किए। कश्मीर के श्रीनगर में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर दान किया। तस्वीरों में दिख रहा है कि सार्वजनिक जगह पर लोग आकर नकदी, अपने जेवर और घर के बर्तन जमा करा रहे हैं। ईद के मौके पर वैसे तो पूरे देश के मुसलमान ईरान के साथ मुसलमानों ने एकजुटता दिखाई, लेकिन जम्मू कश्मीर के वडगाम में भी श्रीनगर जैसी ही तस्वीरें सामने आई। यहां भी लोगों ने पैसे, तांबे के बर्तनों और गहनों का दान किया है। दान इकट्ठा करने के लिए मस्जिद इमाम जमान में एक स्टॉल लगाया गया था। लोग कह रहे हैं कि वो ईरान जाकर मदद नहीं कर सकते, इसलिए कम से कम आर्थिक सहायता देकर तो ईरान की मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कई छोटे बच्चों और बच्चियों ने अपने गुल्लक तक दान कर दिए। उन्होंने अपने जमा किए गए पैसों को ईरानियों की मदद के लिए दे दिया है। कश्मीर की एक विधवा महिला ने अपने पास रखे सोने के जेवर ईरानियों के लिए दान दे दिए। बताया जा रहा है इनके पति की मौत 28 साल पहले हो गई थी। इन्होंने पति की याद में रखा सोना ईरान के लिए दान कर दिया। भारत में ईरानी दूतावास ने लोगों के दान और बच्चों के गुल्लक देते तस्वीरें शेयर की हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जम्मू कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं। तमाम डोनेशंस जो भी यहाँ पर हमारी माए बहनें अपना जेवर, कॉपर या कैश दे रहे, ताकि हम जो अभी हालात ईरान में हो रहे उनकी किसी तरह से मदद कर सके। हमारे जो बुजुर्ग साहिबान हैं, उन्होंने पहले ही जमा किया था, बिल्कुल खुद ही दे दिया था, खुद जमा है वो हमारे पास, वो रकम कसीर रकम है हमारे पास जमा।
तो ये उसके एडिशनल हमारे पास हमारी बहनें आई, हमारी माएँ आई, हमारे बच्चे आए, उन्होंने भी समझा कि हमारी शरीकत रहनी चाहिए इसमें सबसे बड़ा हमें इस्लाम का उनके साथ रिश्ता है। ये नहीं देखते कि हम शिया या सुन्नी हैं, वो मोमिन है, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, हमें उनके लिए कुछ कर रहे हैं। कुरान की आयत है, आप एक दूसरे के लिए काम करो, क्योंकि मोमिन का काम ही होता है एक दूसरे के लिए बनाया खुदा ने। और इस बीच एक और खबर आई और दावा किया गया कि दुनिया का हाल बेहाल है, चाहे वो बाजार हो या सोना चांदी हो या अर्थव्यवस्था हो, लेकिन ईरान माला माल हो रहा है। जो हॉर्मूज से तेल गुजर रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका को निशाना बना रहा है। लेकिन इसी रास्ते से और यहीं से कैसे दूसरे देश, ईरान के पड़ोसी देश या जिसमें यूएई है, कतर है, कुवैत है, आसपास के देश, उनके बुरे हाल हैं और ईरान कैसे कमाए। जब दुनिया के कई देश जंग से परेशान हैं क्योंकि तेल गैस की सप्लाई ठप हो चुकी है, लेकिन ईरान के लिए यह आपदा में अवसर है। दावा है कि ईरान जंग में माला माल हो रहा है क्योंकि ईरान को तेल बेचकर मोटी कमाई हो रही है। दावा है ईरान रोजाना 140 मिलियन डॉलर कमा रहा है, यानी करीब 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा रोज कमाई कर रहा है। वजह है हॉर्मूज स्ट्रेट से कई देशों के जहाज नहीं गुजर पा रहे हैं, उनमें यह देश शामिल है, मगर ईरान ने अपने तेल की सप्लाई जारी रखी है। ईरान का सबसे ज्यादा तेल खार्क द्वीप से जा रहा है। इसी पर अमेरिका ने हाल ही में हमला किया था, लेकिन ट्रंप ने तेल ठिकानों को तबाह नहीं किया। ईरान का करीब 90% तेल यहां से सप्लाई होता है। खार्क द्वीप से वो अपने तेल टैंकर लगातार भेज रहा है। ईरान का ज्यादातर कच्चा तेल चीन में जा रहा है और कई जहाज घोस्ट फ्लीट यानी गुप्त तरीके से जा रहे हैं, जबकि सऊदी अरब, कतर, कुवैत का निर्यात कम हो गया है। सऊदी अरब का तेल उत्पादन 20 लाख बैरल रोजाना घट गया है, 1 करोड़ बैरल से घटकर 80 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। कतर पूरी दुनिया की 20% एलएनजी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन अब कतर की गैस निर्यात क्षमता 17% घट गई है। हॉर्मूज के रास्ते बंद होने से इराक को बहुत नुकसान हो रहा है। तेल निर्यात 43 लाख से घटकर 13 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। सप्लाई ना होने से खाड़ी देशों के तेल कुएं भर गए, उत्पादन रुक गया है, लेकिन ईरान कच्चे तेल और हॉर्मूज की नाकेबंदी से कमा रहा है। दावा है हॉर्मूज में हर जहाज से ईरान 16 करोड़ वॉर टैक्स वसूल रहा है, लेकिन ईरान ने कहा है और इस दावे को खारिज किया है। ईरान ने कहा वो कोई इस तरह का टैक्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने जरूर कहा कि दुनिया के बहुत से देश हैं जो ऐसा टैक्स लेकर बहुत पैसा कमा रहे हैं। सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार क्या कह रहे हैं। ईरान अब पॉलिसी बना रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स को जाने देने की। उसकी पॉलिसी में अब ये हो रहा है कि जो देश दुश्मन नहीं है उनके टैंकरों को हमें जाने देंगे, और ये बिल को कानून बनाने के प्रयास में है ईरान अपनी पार्लियामेंट में। दूसरा ये हो रहा है कि जो भी शिप्स जाएंगी, चाहे मेरे फ्रेंडली नेशंस की भी, हम उनसे एक टोल टैक्स यानी कि चुंगी लेंगे एक तरह से। तो ऐसे में ईरान की पॉलिसी शायद ये होगी जो उसके फ्रेंडली देश हैं उनसे वो टोल कम लेगा, मानो $1 लाख, $2 लाख। बट जो अमेरिकन और ब्रिटिश और इजरायली लिंक्ड या उनके ओनरशिप की शिप्स हैं, उनको अगर जाने भी देगा तो उनसे खूब अच्छा खासा पैसा मांगेगा, $2 मिलियन, $5 मिलियन। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने यह सारी स्थिति देखने के बाद 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि 48 घंटे में सरेंडर कर दो, वरना ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था 48 आवर्स, 48 घंटे में सरेंडर कर दो, वरना ऐसा हमला करेंगे, ऐसी मार मारेंगे जो सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन 24 घंटे बाद ही ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। बताऊंगा आपको क्यों, लेकिन देखिए जरा, खमनेई के नाम के नारे लगाकर मिसाइल दागी गई इजराइल पर। दूसरी तरफ इराक में देखिए जरा, इरबिल में ड्रोन अटैक हुए हैं। यहां इराक में अमेरिकी सैन्य बेस है।
इराक में जो उनकी रेजिस्टेंस फोर्स है वो भी अमेरिका पर अटैक कर रही है। लगातार जो इराकी लड़ाके हैं वो भी अमेरिका पर हमला कर रहे हैं। अब देखिए, जिन ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था वो आखिर पीछे क्यों हट गए और ईरान क्या कह रहा है। ईरान को हॉर्मूज खोलने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था। कहा था ट्रंप ने, हॉर्मूज नहीं खोला तो ईरान को अंधेरे में डुबो दिया जाएगा। लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ट्रंप ने प्लान बदल लिया। ट्रंप ने कह दिया ईरानी पावर प्लांट पर हम 5 दिन तक हमला नहीं करेंगे। तो क्या ट्रंप ने जंग खत्म करने की ओर कदम बढ़ा दिया है? जंग में 5 दिन का ब्रेक क्या सीजफायर की तैयारी है? ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में दुश्मनी खत्म करने पर बातचीत हुई है। 2 दिन से अच्छी बातचीत हुई। बीती रात भी ईरान से बात हुई। इसलिए युद्ध विभाग को 5 दिनों तक हमले रोकने का निर्देश दिया है। वैसे भी हमने ईरान के सारे बड़े नेताओं को मार दिया है और एक तरीका यही कि ईरान में सत्ता का बड़ा परिवर्तन है और अब ईरान समझौते को बेताब है। वो बात करना चाहता है। यह समझौता 5 दिन या उसके अंदर भी हो सकता है। ईरान जिस हॉर्मूज स्ट्रेट की बात कर रहा है उसका हम इस्तेमाल ही नहीं करते, ट्रंप ने कहा, तो इसकी सुरक्षा उन देशों को करनी होगी जो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ईरान ने जवाब में क्या कहा। लड़ाई अभी जारी है और यह शैतान की एक और बड़ी हार है। ट्रंप और अमेरिका को हमने एक बार फिर हरा दिया है। ट्रंप के साथ कोई सीधा या प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय का दावा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तेल की कीमत घटाने के लिए ट्रंप गुमराह कर रहे हैं। ट्रंप ने सुलह और बातचीत का इराग इसलिए अलापा है क्योंकि वो हमारी धमकी से बुरी तरह डर गए थे। ईरान ने कहा था मिडिल ईस्ट के सभी पावर स्टेशन टारगेट पर हैं। हमारे पावर प्लांट पर हमला हुआ तो इलाके को अंधेरे में डुबो देंगे। हम मिडिल ईस्ट में वाटर प्लांट और आईटी सेंटर भी तबाह कर देंगे, ईरान ने कहा है। इस धमकी को सुनकर ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। क्षेत्रीय देशों की ओर से तनाव कम करने की पहल हो रही है, लेकिन उनकी चिंताओं को अमेरिका के सामने रखना चाहिए क्योंकि युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की है। राष्ट्रपति तेल कीमत घटाने के लिए गुमराह कर रहे हैं। ट्रंप उसके बाद मीडिया के सामने आए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ईरान की तरफ से फोन किया गया, मैंने नहीं, उन्होंने फोन किया। वो समझौता करने को बेताब हैं, वो डील करना चाहते हैं और हम समझौता करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन ये एक अच्छा समझौता होना चाहिए और ये होना ही चाहिए। अब और युद्ध नहीं, अब और परमाणु हथियार नहीं। उनके पास अब परमाणु हथियार नहीं होंगे। शायद वो इस बात पर सहमत हैं। हालांकि अभी फाइनल समझौता नहीं हुआ है, बातचीत जारी है। हम उन सभी चीजों की तलाश में हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ईरान के पास कोई परमाणु बम ना हो, कोई परमाणु बम ना हो, उनके आसपास भी नहीं। मिसाइलों पर रोक लगाई जाए। हम मध्य पूर्व में शांति देखना चाहते हैं और मुझे लगता है कि हमें यह मिल जाएगा। दूसरी तरफ ट्रंप न सिर्फ बैक गियर ले रहे हैं बल्कि घिरे भी हुए हैं। जो बड़े मुल्क हैं दुनिया के, चाहे वो चीन हो, जापान हो, ब्रिटेन उनके साथी हो, वो लगातार जंग के साथ जाने को तैयार नहीं। क्या कह रहे हैं पुतिन? सैन्य कार्रवाई से जंग और तनाव का समाधान नहीं हो सकता है। हालात को देखते हुए बातचीत की दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी है। राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से ही समाधान संभव है। ब्रिटेन का कहना है तनाव कम करें, समझदारी से काम लें और जंग को बढ़ने से रोकें। जंग के बीच भी ब्रिटेन अपने हितों की रक्षा जरूर करेगा, लेकिन किसी भी हाल में जंग में सीधे शामिल नहीं होना चाहता है। चीन का कहना है ईरान जंग और बढ़ने से पूरे इलाके में तनाव बढ़ेगा। वैसे तो यह युद्ध शुरू ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसे रोकना जरूरी है ताकि हमला ना आगे बढ़े और ना बिगड़े। सुनिए जरा पुतिन क्या कुछ कह रहे हैं। दुनिया और अन्य देशों में जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए जो लोग भी रूस के धीरे धीरे खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, उनसे मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। हमें केवल इस बात की चिंता है कि आपके अंतिम संस्कार में हमें सर्दी न लग जाए। सबसे जरूरी है कि हालात को शांत किया जाए। इसके लिए सही योजना और सभी देशों के बीच सावधानी से तालमेल जरूरी है। ब्रिटेन अपने हितों की रक्षा जरूर करेगा, लेकिन किसी भी हाल में इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं होना चाहता। हम चाहते हैं कि तनाव कम किया जाए, समझदारी से काम लिया जाए और युद्ध को बढ़ने से रोका जाए।
अब इस बीच ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो गया। ट्रंप ने कहा अभी 5 दिन हमला नहीं करूंगा। ईरान कह रहा है मेरी शर्तें हैं, मेरी 6 शर्त मानो। पहले वो शर्तें क्या आपको बताऊं, लेकिन ईरान क्या जंग में 20 बैठ रहा है, अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। ईरान की मिसाइल सिटी है। ईरान ने दावा किया उसके पास इतने हथियार हैं कि अब तक उसने अपने बड़े हथियार निकाले ही नहीं है। अभी बड़े हथियार निकालने बाकी हैं, और ऐसे हथियार जिनको चलाने के बाद दुनिया चौंक जाएगी। दूसरी तरफ ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब दागे। ये इजराइल के आसमान में आप देख रहे हैं बमों की बारिश। और इजराइल के लिए मुश्किल हो गया है सारे इस तरह के हमलों को रोकना। उनका डिफेंस सिस्टम ने देखिए एक इंटरसेप्ट की है मिसाइल, और दावा किया है कि ये अंतरिक्ष में यानी स्पेस में इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। लगभग 50 किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर में मिसाइल को मार गिराया गया इस हमले को। السودان الشامية تم اعتراضه بنجاح، تم اعتراضها المستشار وفاروق فوق دير अब सवाल यह है कि शर्तें क्या हैं। देखिए ईरान ने क्या शर्तें रखी हैं अमेरिका के सामने। शर्त है कि भविष्य में दोबारा युद्ध ना होने की गारंटी दी जाए, कोई अस्थायी या प्रतीकात्मक सीजफायर मंजूर नहीं होगा, जो भी होगा परमानेंट होगा। अगली शर्त है अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पूरे क्षेत्र से हटाया जाए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी को चुनौती है, यानी जितने भी अमेरिका के बेस बने हैं मुस्लिम देशों में वो सब सैन्य बेस हटाए जाएं। अगली शर्त है ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा भी दीजिए। अगली शर्त है पूरे क्षेत्र में चल रहे युद्ध खत्म किए जाएं। ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह हमास पर भी हमला रोकें। हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए नए नियम बनाए जाएं। ग्लोबल एनर्जी रूट के एक हिस्से को पर ईरान का अधिकार रहे। ईरान को निशाना बनाने वालों पर कार्रवाई हो। ईरान और ईरानी शासन के खिलाफ दुष्प्रचार बंद हो। यह शर्तें ईरान की। अमेरिका की शर्त क्या है? 5 साल तक ईरान मिसाइल कार्यक्रम बंद करे, मिसाइलों की संख्या वो 1000 तक सीमित करे। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से रोक दे और यूरेनियम संवर्धन को भी शून्य कर दे, यानी 0। ईरान अपने बड़े परमाणु ठिकानों को स्थायी रूप से बंद करे ताकि परमाणु हथियार का खतरा खत्म हो जाए। अमेरिका की एक और शर्त है कि हिजबुल्लाह हमास और हूतियों का समर्थन करना इन्हें बंद करना होगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ईरान हमले बंद करे और इलाके में शांति और स्थिरता के लिए समझौता करे।